बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सुनने वालों, देखने वालों और चाहने वालों को स्पेशल टी टाइम प्रोग्राम में आपकी मेजबान सीबा मिर्जा खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, टी टाइम वो प्रोग्राम है जिसमें हम रोजाना की बुनियाद पर एक मेहमान हमारे साथ होंगे जिससे हम करेंगे दिलचस्प गुफ्तगू, साथ होगी मजे की चाय और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू होगी हम करेंगे आपके साथ। इसी के साथ हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाती चलूं। बहुत ही खूबसूरत, हसीन और सोबर शख्सियत है जिनकी जितनी तारीफ की जाए शायद कम है। राइटर हैं, आरजे हैं, होस्ट हैं, पोइट हैं। शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसमें उन्होंने अपना हुनर ना आजमाया हो या अपना लोहा ना मनवाया हो। तो बिना किसी इंतजार के मैं आपकी अपने मेहमान की तरफ बढ़ती हूँ। तो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो है सैयद सिबगतुल्लाह सर। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी बातें हो रही हैं। अच्छा। तो आपने लगा सर हम भी यही सोच रहे थे कि मैं जब पढ़ रही थी आपका इंट्रो कि वो कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें आपने छोड़ा हो कि कहीं पर आपने अपना हुनर ना आजमाया। चलिए, बहुत तो मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया टी टाइम में खास तौर पर। तो आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि लोगों की महबूबा चाय होती है और 90% लोग जो हैं वो चाय को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और उससे लुत्फ भी उठाते हैं। कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ चाय जो है वो लाजिम मलजूम है। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? क्या आपकी भी महबूबा चाय है या? इसी वो मैं अब क्या कहूँ, आप एक ऐसे बंदे से जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई है और कह रही है कि महबूबा चाय। आपको नहीं पता, मेरी बेगम ने जब ये लफ्ज सुनने हैं तो उनका ध्यान सिर्फ महबूबा की तरफ जाना है। चाय को कोई नहीं सोचता होता। तो मैं ये कहूँगा कि लेकिन जी ये सारा कसूर इन्हीं का है जो उन्होंने क्वेश्चन किया है। नहीं तो क्यों इतना डर लगता है आपको? सीबा, आपने शायद 3 महीने में। हाँ, आपको मैं बताऊं क्या, दुनिया के 98% जो हस्बैंड्स हैं ना, अच्छा। वो कहते हैं कि हम अपनी वाइफ से डरते हैं। अच्छा। और जो 2% है वो झूठ बोलते हैं। अच्छा। तो मैं 98% वाइफ। अच्छा, सही, मतलब कि आपकी महबूबा चाय नहीं। हाँ, और दूसरा मैं आपको बताऊं, मैं वाकई में चाय मुझे पसंद इतनी नहीं है। आज मैं यही सोच रहा था कि यार मुझे जब आइंदा बुलाए ना तो आपने लस्सी टाइम में सीबा आज मचा। अच्छा, ठीक। मैं मतलब हम प्रोग्राम चेंज कर लें अब? नहीं, आप सिर्फ मेन्यू चेंज कर लें, प्रोग्राम वही है। ठीक है। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ का, हर इंसान जो है वो अपनी लाइफ का आगाज लेता है, कोई एक स्टेप होता है कि आप यहाँ से स्टेप रखते हैं और आपको हमेशा याद रहता है। तो मुझे ये बताएं कि आपका वो पहला स्टेप कौन सा था जो आप आज इतने कामयाब? अच्छा, मैं पर्सनैलिटीज में इंटरव्यू सुनता हूँ तो आज वही फीलिंग थोड़ी बहुत आना शुरू हो गई। एक वो कहते हैं हमेशा एक लंबी कहानी है, तो वाकई में लंबी ही कहानी है। एक मैं ऐसा इंसान हूँ सीबा की जिस पे कोई मोटिवेशन, कोई किसी किस्म की इंस्पिरेशन ज्यादा असर नहीं करती, जो सच्ची सी बात है। मतलब ढीठ किस्म का बनता हूँ, लेकिन कहीं पे कोई तंज कर दे तो वो बस नेचुरली ऐसा है कि कुछ ना कुछ दिल में बैठ जाता है। अब मैंने कहा कि पुरानी कहानी है, लंबी कहानी है, बस इसको शॉर्ट करके बताता हूँ कि 6th क्लास का स्टूडेंट था। वहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे कुछ बच्चे, वहाँ पे एक बच्ची की फर्स्ट पोजीशन आई और मेरी टीचर, मैं बड़ा शाय, बड़ा इनोसेंट स्टूडेंट होता था, तो वहाँ पे मेरी टीचर जो थी उन्होंने कहा कि अगली दफा जो है ना सिबगत देखना फर्स्ट पोजीशन लेगा और स्कूल में नहीं पूरे जिले में फर्स्ट पोजीशन लेगा। तो अब जो बच्ची फर्स्ट पोजीशन लेके आई थी, उनकी मदर वो देख रही, वो सुन रही, तो उन्होंने एक बात की कि हाँ एनु बोलने ते आंदा की क्या तकलीफ देगा ना। वो बस कुछ ऐसी दिल में चीज बैठ गई और कहते हैं कि जब आप खामोश हो जाए और आप इंतकाम ना ले सकते हो तो आपका बदला जो है वो कुदरत लेती है। तो वो अलाव तो खैर एक जलता रहा, लेकिन क्या हुआ कि जहन में ख्याल आया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। बात वो अगली क्लास में पहुंचे, अखबार लेकर एक कंपटीशन था। मैंने अपने टीचर थे सर अब्दुल कदीर मैम का नाम लेना चाहूंगा, जिनका एहसान है मुझ पर। उन्हें मैंने जाकर कहा कि सर ये जो कंपटीशन है इसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अब वो बड़े बंदा शनास थे, उन्होंने मुझे ना नहीं की। और हकीकत में सी बात आपको बताऊं, वो कंपटीशन सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए था।
उन्होंने मेरा नाम लिखवाया। उन्होंने इसलिए कहा कि अगर मैं यहाँ से इस बच्चे को चांस दे देता हूँ तो इसको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और इसकी पर्सनैलिटी भी बूस्ट करेगी। खैर जनाब मैं कंपटीशन के लिए गया वहाँ पे। अब जनाब 9th-10th के बच्चे बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, इकबाल के फलसफे की बात कर रहे हैं। मैं वही बातें करूँ कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए नज़्में रखी, माँ की फरियाद बच्चे की दुआ, जुगनू बदल किया गया। खैर मैं वहाँ पे बैठा हुआ जब तकरीर करके आया तो मैं सोच चुका था कि यार तकरीर वाकई मेरे बस की बात नहीं है। और वो अम्मा जी ठीक ही गई थी कि बोलना है नहीं आता। अब मैं बैठा हुआ, कंपटीशन खत्म हुआ तो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे सारे टीचर्स मेरे पास आए। मुझे एक एज था कि मैं 6th-7th क्लास का बच्चा और बाकी सारे 10th वाले सब इकट्ठे हुए। सब ने मुझे ये बात की कि यार बेटा, मेरे टीचर थे इफ्तिखार साहब, अल्लाह पाक ने तरीके रहमत करे, उन्होंने कहा कि यार कभी भी तकरीर छोड़ना नहीं, आपको अल्लाह ने प्यारी आवाज दी, प्यारा अंदाज दिया और बहुत आगे जाओगे। सबकी अप्रिसिएशन ली वहाँ से। आप यकीन कीजिए कि कॉन्फिडेंस वाकई में इतना बूस्ट किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगली दफा अगले साल वही जब कंपटीशन था तो 9 नवंबर उस टाइम पे छुट्टी हुआ करती थी। वहाँ पे सर्दियाँ इस टाइम पे होती है शायद, नहीं अब मेरे ख्याल में खत्म कर दी है 9 नवंबर जो है। तो क्या हुआ कि अब मैं आपको मोटिवेशन की वजह बताता हूँ कि सख्त सर्दी थी, बाहर धुंध पड़ रही थी, सबके जहन में यही है कि यार कल छुट्टी है। मेरा जो यूनिफॉर्म था वो धो दिया गया। आप यकीन करेंगे कि मैं सुबह वही धुला हुआ यूनिफॉर्म जो गीला था, पानी गिरा था, वो पहन के गया सख्त सर्दी की हालत में। मैं वहाँ पे गया, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वो कंपटीशन मैंने विन किया। आगे मुझे बुखार हो गया बट मैंने विन कर लिया। तो ये यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। अच्छा, यहाँ से पहला स्टेप यहाँ। अच्छा, अक्सर ये होता है कि आपको लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तो लेकिन कुछ लोगों की तनकीद इस्लाह बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है। वहाँ से ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ कि हार के कोई बात है कि 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन आपको जो लोग ताने कसते हैं या बातें करते हैं, आप फिर उन्हीं से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, आप उन्हीं की वजह से कामयाब होते हैं। आपको देख के लगता है कि बड़े लाइक 5 स्टूडेंट होंगे और बड़े सीरियस, जो वो कहते हैं ना किताबी कीड़ा, तो क्या ऐसा है? अच्छा, मेरे बारे में ये बात मेरे एक्सप्रेशंस देख के सारे कहते हैं बड़ा सीरियस लड़का लगता है। आज अभी बात भी यही हो रही थी कि बड़े सीरियस बच्चा लगता है, बड़ा सीरियस स्टूडेंट होगा, पता नहीं शरीफ से, मतलब कि बड़ा इनोसेंट शरीफ में था, इनोसेंट नहीं था। अब ये स्टूडेंट की बात होगी ना, अब स्टूडेंट की बात होगी ना। मैंने आपको पहले कहा कि मेरा ये सारा प्रोग्राम मेरी मिसेस ने भी देखा। अच्छा, तो इससे साथ में भी आपने ख्याल करना। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं इंतहा का शरारती लड़का, और सारे के सारे टीचर इसी ख्याल में कि ये बच्चा मासूम है, इसने शरारत नहीं की होगी। मैं बाकी क्लास के स्टूडेंट्स को फंसा के कुछ साइड पे हो जाता। अच्छा, मतलब वो घुन्नापन जिसे कहते हैं। हाँ, बस तकरीबन ही करीब है आपस में। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा वाकया इसमें भी सुना देता हूँ कि एफएससी के हम लोग स्टूडेंट्स थे और हम लोग ना क्लासेस बंद करके बाहर खेलने, क्रिकेट का बड़ा शौक होता था मुझे, मैं बैडमिंटन खेलता था, उसका बड़ा शौक होता था, चले जाते थे। अब प्रैक्टिकल चल रहा, प्रैक्टिकल के दौरान मैं बायो का स्टूडेंट था तो हम डाइसेक्शन करते थे फ्रॉग की, कहते हैं डड्डू नो काट के ऑपरेशन करना। वैसे भी पता है स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं, मेंढक सामने डड्डू है जो भी उसको काट रहे हैं, और उसकी और इवन ये होता है कि अब तो टिकटॉक या ऐसी चीजें हो गई हैं कि वो पूरी वीडियो बन रही होती है उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे पता नहीं यार डाइसेक्शन होती क्या है। अब जाहिर सी बात है क्लास हमने ली कोई नहीं थी, फाइनल प्रैक्टिकल चल रहे हैं, सामने से टीचर आ रहा। अब कहा कि यार अब क्लोरोफॉर्म में उसको डिप करना होता है, काफी देर रखना होता है। मेंढक काफी बड़ा था, उसको मैंने एक डुबकी में निकाल दिया, हमारे में बेहोश हो गया, ठीक है। उसको डाइसेक्शन जो बोर्ड था उसके ऊपर लगा के बेहोश कर दिया अपनी तरफ से। अब मैंने उसको काटना शुरू किया, ज़बह करना शुरू किया, यहाँ से सामने से एग्जामिनर चल के आ रहे हैं। अब मैंने कंप्लीट काटा हुआ, उसके गुर्दे भी बाहर आए हुए हैं, उसके फेफड़े भी बाहर आए हुए हैं, और उधर से एग्जामिनर साहब भी पास आया है। उसी दौरान जनाब मेंढक को होश आया। अब वो मुझे घूम रहा, मैं कहा यार यहाँ पे वो देख रहे हैं सामने आके, तो मेरी तो ठीक ठाक हो जानी, मार्क्स भी करता है। मैंने इधर देखा, अब पता है क्या, इस सिचुएशन में कई दफा बड़ा तेजी से जहन काम कर जाता है। मैंने साइड पे देखा तो वो जो बूट पॉलिश करने वाला ब्रश नहीं होता पड़ा होता, मैंने उठा के मार के उसको बेहोश किया वहां पे और काम चल गया। तो ये सिचुएशन हमारी रही इस तरह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, नालायक नहीं था, हाफिजा अच्छा किया, आदत कुदरत ने ग्रेड अच्छी है, इतना अच्छा था बेचारे को, आपने उससे मार दिया, उसको बेहोश कर देते। ये तरीका था ना। सोचे कि अगर उसकी बदवा लग गई फिर क्या करेंगे। ये लगी है तो आज देखें ना कि
कहाँ कहाँ कर रहे हैं गर्मी में, बाकी सारे सोए होते हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे आके आपको। सही बात है। अच्छा, हर इंसान में एक ना एक इंसान को अपना बेहतर पता होता है। अक्सर लोग हमारे बारे में बड़ी राय कायम कर देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन मेरे ख्याल से इंसान को वो कहते हैं ना कि एक चेहरा आपका दुनिया के सामने होता है, एक फैमिली के सामने होता है, और एक चेहरा वो होता है जो सिर्फ आपको पता होता है। तो आपका जो चेहरा है, लाइक एक इंसान को पता होता है, आपको अपना बेहतर पता है, आपके अंदर वो कौन सी खामी है जो सिर्फ आपको पता है, वो हमारे नाज़रीन को पता है। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, खामी मेरे ख्याल में वही होती है सबको पता चल जाती है कहीं ना कहीं से। मैं ऐसा बंदा हूँ जिससे मैं खुद तंग होता हूँ जिस खामी की वजह से, फिर मैं नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अच्छा। मैं कहता हूँ, और मैं कहता हूँ लाइफ का सबसे मुश्किल काम जो है ना, सुबह उठना यार। मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं सुबह का नाश्ता नींद के लिए कुर्बान कर देता था। ठीक है, और मेरे एक और दोस्त है, उसका भी सेम यही हालात। तो एक जगह हम गए हुए, हमारा भी सेशन चल रहा था किसी पे, हमने सुबह 4 बजे उठना था। मुझे वो सो गया, मुझे कहता है यार आप मुझे 4 बजे उठा देना ना। मैंने उसे उठाया, उठे नहीं। बड़ा करीबी बहुत क्लोज फ्रेंड था मेरा, तो मैंने उसे उठाया, मैंने कहा यार उठ जा, मैंने कहा यार मेरी खातिर उठ जा। मुझे मेघना देख के कहता है नींद पे मैं तेरे जैसे 1000 फ्रेंड कुर्बान कर दूंगा। अच्छा, सो गया। तो ये बात चुभी नहीं या उसको पकड़ के मारा नहीं, दोस्तों की यही बातें होती हैं। ये तो मेरा लाइफ का ये प्रॉब्लम को सॉल्व करा दे। मेरी मिसेस भी यही कहती हैं यार कभी त्योहार आ गया ना, इतने काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, और इन साहब ने जो है ना सोया, तो मुझे ये मैं बहुत तंग हूं इस चीज से। तो जी नाज़रीन, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इससे पहले लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। तो जी नाज़रीन, टी टाइम में एक बार फिर वेलकम करती हूँ। बड़े मजे की गुफ्तगू हो रही थी सर के साथ, बड़े मजे के किस्से थे, और सबसे ज्यादा वो मेंढक वाला बहुत था, मजा आया मुझे सुन के। खामी की तो बात हो गई थी। हर इंसान में अच्छाइयाँ बहुत सी होती हैं, वो भी उसे पता होती है, लेकिन अब आपकी बात करें तो आप में वो कौन सी अच्छाई है जो आपको खुद भी पसंद है और लोग भी कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने कहा हर इंसान में अच्छाइयाँ बहुत सारी होती हैं। मुझे आइडिया था कि आज मेरा इंटरव्यू है, मुझसे ये सवाल किया जा सकता है। अच्छा। पहले मैं अब्बा जी के पास गया, मैंने कहा वो मेरे अंदर कोई अच्छाई बताए ना। अच्छा। काफी देर सोचते रहे, फिर कहते हैं पुत्र मैंने की नजर कोई नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अम्मी के पास गया, तो अम्मी कहती है तू अपना मुंह देख, तू खुद दस कोई अच्छाई नजर आती है यार। अब बेगम तो वैसे ही जानती होती है बंदे को, तो मैंने के पास जाने का फायदा कोई नहीं है। बहन भाइयों के लिए तो मसला है घर की मुर्गी दाल का। बहुत ज्यादा सोचने के बाद जो मैंने खुद देखा, तो मुझे सच में समझ आया कि मेरे अंदर बाकी एक चीज मजाक से हटके मैं जो फील करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अल्लाह पाक ने अता किया मुझे कि मैं कमिटेड बंदा हूँ। कमिटेड इन द सेंस कि एक टास्क मेरे जिम्मे लगा दिया जाए, जब मैं अपने हवाले कोई टास्क करता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा वेट बड़ी तेजी से बढ़ता है, अभी शादी के बाद से और ज्यादा बढ़ा हुआ है, सब कहते हैं। तो मैं देखता हूँ जब एक लिमिट पहुंच गई ना, तो उसके बाद मैं वर्कआउट करना शुरू कर देता हूँ। सेल्फ कंट्रोल है मुझे कि यार मुझे एक दिन में एक रोटी भी खानी है 24 घंटों में, तो मैं वो खाता हूँ। और अगर पढ़ने की, जैसे मैंने कहा कि मुझे उठाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं जाग रहा हूँ तो सुलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कई मरतबा, मुझे ऐसा टाइम भी याद है कि स्टडीज के लिए पूरा साल तो पढ़ते नहीं थे, लेकिन जब पढ़ते थे 17-18 घंटे बैठ के पढ़ रहे थे। तो ये चीज मेरे ख्याल में एक लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कोई कहता है कि कैसी हो, क्या हाल चाल है, तभी मेरे जवाब तक बड़ी प्यारी हूँ, तो अपने मुंह में मिठू वाली बात होती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना कि जब तक आप खुद भी कहते हैं ना कि यार मैं अच्छा हूँ, तब तक दुनिया भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अपने आप को रियलाइज कराना चाहिए कि आप अंदर से कैसे। और एक चीज और सीबा मैं बता दूं, सुनने वालों को भी एक बड़े मजे की बात था। तो मुझे कुछ लोग मिले, मैंने उनसे पूछा बड़ी खामी क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा यार, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहा बेटा मुझे एक चीज का हमेशा रिग्रेट रहता है कि मुझे आंसू नहीं आते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा सख्त दिल है कि मैं रोना चाहूँ भी तो नहीं रो सकता। मैंने ये नोट किया, अच्छा आंसू बहुत बड़ी एक वैल्यूएबल चीज है, ठीक है, इसकी कदर मैं देखूंगी शायद कम लोगों को ही पता होती है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये वो डाकिये हैं कि जो आपकी यहाँ के खतूत जो है वहाँ पहुँचाते हैं मेरे ख्याल में। और लेकिन हाँ जी, सॉरी मैं बात कर रही हूँ, आपके आंसू कहाँ पर पहुँच जाते हैं? अब आप शादीशुदा हैं, ये बात आप मतलब हाँ, वो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैं कहता हूँ लोग सही कहते हैं, लेकिन खैर मजाक की हद तक ठीक है, ये आंसू वो वाले नहीं है। तो कुछ आंसू वो भी होते हैं मेरे ख्याल में जो आपको बिल्कुल तारीकी में
वहाँ उस बंदे उस हस्ती के हवाले करना चाहिए कि जो उनके हुकूक के असल अंदाज में जो है ना असल हकीकत तक पहुँच सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर रात की तारीकी में ये आंसू टपका कर अपने रब को आप मना दे तो मेरे ख्याल में जो शख्स रो लेता है ना तो वो बात मनवा लेता है, बस नहीं। और अल्लाह ताला तो ऐसा है कि एक आंसू पे मान जाता है, इंसान जो है वो नहीं मानता। मैं एग्जांपल ये देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं जब मनवाना होना तो ऐसा रोते हैं कि जायज नाजायज सब मनवा लेते हैं। मैं भी ऐसी हरकतें कभी कभी कर लेता हूँ। अच्छा, इंस्पिरेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? इंस्पिरेशन सिवा फिर अगेन मैं कहूँगा कि बड़े मजे मजे की कहानियां हैं। इंस्पिरेशन मेरे ख्याल में कोई एक हस्ती का नाम नहीं है। हाँ। मैं ये कहूँगा कि आप कहीं पे फंस गए, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इंस्पिरेशन आपका आइडियल वो है कि जो उस सिचुएशन से आपको बाहर कर दे, ठीक है, आपको आगे का पैसेज आगे का पाथ दे दे। मेरे ख्याल में इंस्पिरेशन वो होती है। और हमारा कुरान भी यही कहता है कि अक्ल वालों की ये सारी कायनात में निशानियां हैं। आप गौर करें ना तो वो चेहरे वो लोग आपको इंस्पिरेशंस देते हैं जो ऑफ नो वर्थ नजर आते हैं बजाय। मैं बचपन के एक किस्सा और बताता हूँ कि हम छोटे से होते थे, जब 6th क्लास में 5th क्लास में एक ट्रेंड होता था सीबा। हम क्या करते थे, 5-6 दोस्त इकट्ठे होकर चलते थे, सुबह कपड़े पहने नए तैयार होके जा रहे होते, सारे जाते एक दूसरे के घर में जाते थे, चाट खाते थे, फिरनी खाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे। ये हमने ट्रेंड रखा होता था कि 6-7 दोस्तों ने जाना ही जाना है। अब एक किस्सा मुझे याद है, मैं आपको अपनी लाइफ की पहली इंस्पिरेशन की बात बता रहा हूँ। मैं 5th क्लास का स्टूडेंट, 5 हम दोस्त जा रहे हैं, मेरे जहन में एक गुमान आ गया, एक ख्याल आ गया कि मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है ना, जो पैंट शर्ट पहनी है, हम पांचों में सबसे अच्छी है। अच्छा। अब ये मैं घमंड लेके चल भी दरमियान में रहा। मैं चल रहा, हम आगे जा रहे, तो साइड पे देखा तो एक जने सवाली कहते हैं या हम बेकारी कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, वो एक खातून बैठी हुई, एक छोटा सा उनका बच्चा था, तकरीबन 1.5 साल का होगा मेरे ख्याल में, और उस बच्चे ने मेरे ख्याल में शर्ट भी नहीं पहनी थी, जैसे अक्सर उन हालात में फिर होता है। वो खीर खा रहा था अपने हाथों से किसी घर से लेके ना, चलता चलता मेरी तरफ आया। अब मेरे जहन में फिर ख्याल आया यार कि मेरी ही तरफ आ रहा है, इट मींस कि यार मैं बड़ा सोना लग रहा हूँ, बड़ा जनाब मैं पप्पू फील कर रहा था। मेरी तरफ आया, सारे दो दोस्त इस तरफ, दो दोस्त इस तरफ। वो आया, आने के बाद मैं भी खड़ा हो गया वहां। मैंने कहा देखता हूँ कहता कैसे एक्सप्रेशंस थे। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ एक काम किया कि मेरी शर्ट से अपने हाथ साफ कर दिए। इतने प्यारे लग रहे थे। पहली वो इंस्पिरेशन मिली कि यार जो वाकई में होते हैं ना लोग अंदर वाले, वो बाहर की जगह जो कुछ मैटर नहीं करती। पहली चीज मुझे इंस्पिरेशन यहाँ पे मिली कि यार बेनियाजी इतनी बड़ी दौलत है ना, अगर आपको मिल जाए बच्चे जैसी बेनियाजी या पागल जैसी बेनियाजी मिल जाए ना, तो फिर आप सबसे बड़े बादशाह होते हो। तो मैं इन पागल, बज़ाहिर जो पागल होते हैं, होते बड़े कमाल वाले हैं, और बच्चों में देखता हूँ। फिर उसके अलावा एक मेरी छोटी सी भांजी अलीशा नूर, उस टाइम गालिबन 3 साल की थी, उसने मुझे तंग किया, तो मैंने कहा यार मैं आइंदा के बाद आपसे नहीं बात करूंगा। सही मैंने गुस्सा करके भेज दिया। थोड़ी देर बाद फिर आई, शरारतें करना शुरू कर दी, दोबारा से मुझे उसी तरीके से तंग करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैंने आपको आधा घंटा पहले ये कहा था कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। उसका आंसर था कि मेरे मामू तो आप ही है ना, मैंने तो आप ही से बात करनी है, मैंने शरारतें आपसे करनी, मैं कहाँ जाऊँ। उस टाइम मैंने उस बच्ची से ये लेसन लिया कि जब रब को मनाना हो ना, जितनी मर्जी नाफरमानियां कर लो, जितनी मर्जी आप गुनाह करके चले जाओ, जिंदा हो, सांस चल रही है, तन्हाई में जाके एक बात कहो, मालिक मेरा रब तो तू ही है ना, मैंने तो कहीं पे भी और नहीं जाना, तूने ही मुझे अता करना। आप हिस्ट्री पढ़ लें, इमाम गजाली जैसा बड़ा आलिम जो है, तसव्वुफ का एक मीनार है, ठीक है, उसको भी जब मुश्किल पड़ती है तो एक मोची के पास जाता है। कितने बड़े बड़े नाम हैं कि कोई पागलों के पास गया, कोई मोचियों के पास गया। एक पीटीवी होम पे एक ड्रामा चला करता था, उसमें पीटीवी था मंसले का सौदा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, और उसमें क़याम सददी ने बड़ा लीडिंग किरदार अदा किया था, रूहानियत के हवाले से था। और वो जो प्रॉब्लम में होते थे ना, फिरदौस जमाल की सूरत एक किरदार था जो कहीं पे चरवाहा बनकर, कहीं पे मोची बनकर, कहीं पे कैदी बनकर वो उनको रास्ते दिखाता था। तो वो बड़े कमाल की चीज है कि इंस्पिरेशन का ताल्लुक जो है ना आपकी दिल की दुनिया से होता है। अब मैं ये कहूँ यार कि फलां बंदा प्राइम मिनिस्टर है, फलां बंदा इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, फलां बंदा सीएसपी ऑफिसर है, नहीं, अगर आप गौर करें, अगर अकील वाले हैं ना, तो फिर आपको हर तरफ से इंस्पिरेशन मिलेगी, और कहीं ना कहीं से आपको कहते हैं ना, नियत साफ मंजिल आसान, रास्ते मिलते चले। बिल्कुल ऐसे ही। आपके नजदीक जिंदगी क्या है? मैं ये कहूँगा कि जिंदगी इज द नेम ऑफ कमिटमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस एंड एडजस्टमेंट्स। मेरे ख्याल में आप लाइफ में जब दुनिया में आए हो ना, अपना पार्ट प्ले करो 100% एफर्ट के साथ, उसके बाद जो आपको मिले उस पे राजी हो जाना, ये जिंदगी है।
जिंदगी वो शख्स जी रहा है कि जो अपनी 100%, ये नहीं कि आप एफर्ट करना ही छोड़ दें। हमारा कुरान बार बार नहीं कह रहा है। बड़े हम लोग सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं और कहते हैं मनो सरवा उतर जाए, हाँ हमें दे दे। बिल्कुल, अब वो वक्त गुजर गया। हम बनी इसराइल नहीं है, उन्होंने भी नाकदरी की थी, फिर वो भी डूबे थे, तो हमें कदर में रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ अता भी किया गया है। हमें अल्लाह पाक ने एफर्ट करने की अहलियत दी है। अपनी 100% एफर्ट करो और उसके बाद सेटिस्फाई हो जाओ। मुझे दुख होता है उन लोगों पे कि जो अचीव करते जाते हैं लेकिन मुतमईन नहीं होते। अच्छा, और जो लोग कह देते हैं एक शख्स को जिंदगी बना के अपनी लाइफ खराब कर देते हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है कि यार ये मेरी मैं जिंदगी बाकायदा काउंसलिंग की तरफ जाता हूँ, बाकायदा लोगों को समझाता हूँ कि जिंदगी खत्म नहीं होती एक चीज पे। कई मर्तबा ऐसा होता है कि देखिए, दो चीजें होती है, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक चीज है आजमाइश, एक है अजाब। ठीक है, अल्लाह पाक कहता है कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बशिर साबिरीन। वो कहता है कि हम अपने बंदे को आजमाते हैं, ठीक है, उसमें भूख भी है, खौफ भी है, अम्वाल के नुकसानात भी हैं। फिर आगे कहा कि जो सब्र करने वाले हैं उनके लिए बशारत है, उनके लिए खुशखबरी है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, तो वो क्या था, अल्लाह पाक यही कहता है ना कि वाइजा असाबतुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये वो लोग हैं कि जो फंस गए यार, कहीं पे दिल आ गया, जैसे आप बात करना चाह रही थी, कोई अच्छा लग गया, कोई नजर में बैठ गया, लेकिन वो दस्तरस से बाहर है यार, वहाँ पे जिंदगी खत्म नहीं होती। वहाँ पे ही मेरे ख्याल में वासिफ अली वासिफ, मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक ने लगी की रहमत करे, वो कहते हैं कि ये जो मजाज है ना, ये जो हिजर है, ये जो है विसाल से बड़ा कीमती होता है। ये बड़े दूर दूर की मंजिलें जो है तय करवाता है। ये मैं उन लोगों के लिए बात करने लगा हूँ कि जो मजाज की ठोकर खाए हुए हैं। टॉपिक ये नहीं था, लेकिन बताता हूँ। वो कहते हैं चकोर जो हमारा नेशनल बर्ड है, उसके बारे में एक बात बताता हूँ कि चांदनी रात हो ना, वो परिंदे में कैद हो, वो क्या करते हैं, चांद की तरफ टकरे मारता है, वो कहीं जाना चाहता है। अगर उसको आजाद कर दिया जाए तो वो बहुत ऊपर जाता है। अब बड़े मजे का दर्स है इसमें कि वो याद जो है, वो कहते हैं चांदनी क्या है, वो महबूब की याद है, और चांद क्या है, वो महबूब है। दोनों चीजें एट ए टाइम नहीं मिल सकती, याद रखना। या तो महबूब की याद होगी या फिर महबूब होगा, या महबूब होगा, याद रखिएगा। अब मजे की बात इसमें ये है कि महबूब की याद कीमती है या महबूब कीमती है, इसका अंदाजा चकोर से लगा लें कि चांदनी महबूब की याद में वो ऊपर उठता चला जाता है, उसको रिफतें बुलंदियां मिलती चली जाती हैं, वो चांद तक कभी भी नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन बुलंदियां मिल जाएंगी। लेकिन जब चांद पे पहुंचेगा तो कहेगा यार यहाँ तो खड्डे ही खड्डे हैं, तो पहाड़ ही पहाड़ है, वहां पे चांदनी नहीं होगी। तो मजाज का अपना मजा है, या महबूब है, हाँ बिल्कुल, या महबूब है या फिर जात है। जी नाज़रीन, बहुत ही, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। तो जी नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम करती हूँ। बहुत ही मजा आ रहा था मुझे, और अभी इंशाल्लाह कुछ और भी इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। साथ के साथ हमारा एक और सेगमेंट होगा रैपिड फायर का, उसमें मजे मजे से हम इनसे सवाल करेंगे और इनको फौरन जवाब देने पड़ेंगे उसके। तो आगे बढ़ती हूँ। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे आपकी लाइफ का सबसे मजे का मोमेंट, लाइक आप अभी भी याद करते हो तो आपको मजा आता हो, आप यादों में खो जाते हैं। वैसे तो सीमा अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक ने बारहा ऐसे नमाज से नवाजा कि मैं अभी भी सोचता हूँ, अगर मैं भी रात को सोचना शुरू करूँ पूरी रात गुजर जाती है। मैं जब भी स्ट्रेस में हूँ तो यही काम करता हूँ कि सोचते सोचते गुजार देता हूँ हसीन लम्हात को, एक टाइम आता है कि परेशानी दूर रह जाती है। लेकिन दो चीजें मैं बड़े ओपनली बताना चाहूंगा। एक कि मैं अपनी अम्मी से बहुत अरसा दूर रहा, तो मैं जब मास्टर्स करने के बाद अपनी अम्मी को लेने गया और उनको अपने पास लेके आया, तो वो टाइम मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और सेकंड जो है, मेरी अम्मी अब्बू की आंखों में जो भी मेरी शादी की बहुत खुशी थी, और स्पेशली मेरे लिए, क्यों आप बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि यार आप एक ड्रीम पर्सनैलिटी का सोचो, खूबियों वाला सोचो और वो आपको मिल जाए। आई पर्सनली से मैं डरता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं डरता, ये सच्ची बात है। नहीं, मुझे खुशी आपके पेरेंट्स की आंखों में थी, वो आपकी आंखों में अब तक है या वो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपको नजर आ रही है। वो शायद ऑन कैमरा ये बात हो रही है। हाँ नहीं बिल्कुल। तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ माशाल्लाह इस हवाले से। तो ये मालिक का बहुत बड़ा करम है कि ये दो चीजें मैं लाजमी गिनवाता हूँ। और सक्सेस का क्या राज, हमें भी बताओ। मैं सक्सेस का राज भी अगेन दोनों पर्सनालिटीज, मेरी अम्मी की दुआएं। मैं एक कंपटीशन, मुझे याद है एक कंपटीशन ऐसा हुआ कि जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं फंबल कर जाऊंगा। मैंने अम्मी को कॉल की, मैंने कहा अम्मी ये सिचुएशन चल रही है,
अब आप देख लें, अम्मी कहती है मुझ पे जोर दो। हम्म। तो कंपटीशन हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, रिजल्ट अनाउंस हुआ, मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई। मुझे छोटी सिस्टर की कॉल आई, अच्छा। मुझे कहती हैं कि रिजल्ट आ गया, क्या बना? हाँ। मैंने कहा ये हुआ। कहती जल्दी से अम्मी को कॉल करो, अम्मी उसके बाद से नवाफिल पढ़ रही हैं। अच्छा। और दूसरा मेरी मिसेज की, जो मुझे अभी टाइम कम हुआ लेकिन हर जगह पे गाइडलाइन देती है, इंस्पिरेशन बन के। और सबसे बड़ी बात कि तनकीद से दूर रह के आपने अगर कामयाब होना है, तनकीद करने वालों से दूर रहो, हमेशा अप्रिशिएट करने और वालों के इवन पास जाओ। आपके टीचर्स, बिल्कुल असातिज़ा, मेरा खुद ये होता है कि अक्सर कोई भी इवेंट है, अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ, छोटा सा भी कोई मुझे मिल रही है, अचीवमेंट मिल रही है, मैं अपनी 1 क्लास से लेकर आज तक के टीचर्स को मैसेज पे, मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, सब आपकी वजह से। तो जब आपके टीचर्स और पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ, बिल्कुल, मेरी जिंदगी से अगर मेरे अम्मी अबू की दुआएं निकाल देना तो मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है। कुछ मेहनत है ही नहीं, मैंने की नहीं है। मुझे उनकी दुआएं हैं जो पार लगाती हैं। तो मैं फिर यही कहूंगा कि आप माँ बाप की दुआएं लेते चले जाएं, इनसे बड़ा पीर कोई नहीं होता। लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट, लाइक रिग्रेट हो आपको कि यार ये क्या, क्यों? सच बताऊं तो भी मेरे जहन में ऐसा कुछ आ नहीं रहा कि मैं कहूं कि गलतियां हुई, लेकिन मालिक इतना करीम है कि वो अजाले गिरा देता है। मालिक इतना करीम है कि वो कई मर्तबा आपकी गलती को बाद में सही डिसीजन बना देता है। तो मेरे ख्याल में लाइफ में भी तो कैसा है, अल्लाह ना करे कि बाद में कुछ आए किसी पछतावा हो। अच्छा, बचपन में ये होता था, हम लोग अभी भी बच्चे इस तरह करते हैं, छोटे होते थे, अम्मी अबू लोग इधर है, अम्मी का पर्स निकाला, उसमें से पैसे निकाले और जाके चीज ले आए। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? मैं आपको सच बताऊं, एक राज मैं फाश करता हूं, अल्लाह करे मेरे अबू देख ना ले। अच्छा। मैंने पैसों वाला तो इतना नहीं किया, लेकिन बचपन से लेकर आज दिन तक अब्बा जी के साइन जहाँ जहाँ पे सिग्नेचर्स और मैं इतने अच्छे सिग्नेचर्स कर लेता हूँ कि मेरे बहन भाई कहते हैं कि मुझसे अच्छे सिग्नेचर कोई नहीं करता। तो कहाँ कहाँ के? मैं अपने रिजल्ट कार्ड्स पे करता था, उसके बाद कई दफा रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, उन पे कर देता तो कभी था। पकड़े नहीं गए, मार पड़ी हो कि यार ये क्या करते हो तुम? मेरा कभी इतना कोई 2 नंबर काम रहा नहीं है। अच्छा। मार पड़े, रिजल्ट रिपोर्ट्स इतनी बुरी होती थी, 1-2 दफा आई भी थी कॉलेज में, फिर आगे भेज वो दिया। नॉर्मल होता है उसे एज हाँ, में तो पता करता है। अभी पता चलेगा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहना था जितना बिगड़ना था इसने बिगड़ लिया। अब आगे नहीं जाना। अब आगे नहीं बिगड़ सकता, हाँ। अब शादी हो गई है, अब संभालने हाँ, वाली बिल्कुल है। ब्रेक लग जाती है शादी के बाद। तो जी नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे रैपिड फायर सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम एक लफ्ज बोलेंगे, आपके ज़हन में उसको सोच के जो लफ्ज आता है, जो भी बात आती है वो, लेकिन सोचने का टाइम नहीं होगा आपके पास। बस अल्लाह है कह रहे। स्टार्ट करते हैं। बारिश। मेरी बेगम। हम 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 हाँ। दुनिया से जाने वाले हैं। अच्छा, मोहब्बत। मुस्कुराहट जिंदगी की। खुशी। अम्मी का चेहरा। बतख, डक जिसको बोलते हैं। इरिटेटिंग। नहीं पसंद? कौवा। मोर इरिटेटिंग। अच्छा, ज्यादा बोल रहे, बता ये कौवा। बता ना कवा। कौवा। मोबाइल। मोबाइल। हाँ। माय सीवी। अच्छा, आसमान। शुक्र है बीवी नहीं निकली। नहीं, वो पहले निकल गया ना बारिश में। आसमान। आसमान। हाँ। माय टारगेट। अच्छा, जूते। जूते मेरी औकात। वाटर। वाटर। जिंदगी। वॉच। बेस्ट गिफ्ट्स दैट आई प्रेफर, ब्लैक। जो मुझे मिले हैं। ब्लैक। ये आपको ब्लैक। कहीं से कोई इंडिकेशंस तो नहीं नहीं, मिली? ब्लैक। ये ब्लैक अम्मी प्लस बेगम। अच्छा, बैग। ये ना मेरी लाइफ में याद है, मुझे ब्लैक का आया। अच्छा, बैग। बैग हाँ। कभी अच्छा नहीं लगता। स्कूल। स्कूल फुल ऑफ मेमोरीज। कैमरा। कैमरा माय पैशन। बुलंदी। पहुंचना चाहता हूं इंशाल्लाह पहुंच। इकबाल। मेरी जान। खुद ही। तो बेगम मेरा क्या है? ईमान। बेगम क्या है? इकबाल। वो मेरी रूह, मेरा अच्छा। जान, मेरा सब कुछ मुझे फसाया नहीं। अच्छा, सही है। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हाँ। बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। टिकटॉक। नेवर यूज्ड। पेन। ताकत। रेडियो। तकी भाई। अच्छा, फूड। मच फूडी। पाकिस्तान। जो सब कुछ बोला था ना बेगम के इकबाल के लिए, सब कुछ मिला। अच्छा, पाकिस्तान। दोस्त। दोस्त दुनिया का सबसे बेहतरीन जज्बा। घर। अम्मी। टी टाइम। टी टाइम में लस्सी। नहीं, टी टाइम के टी साथ। टाइम सो अगर आइस की गए तो
बेहतरीन एक्सपीरियंस। अच्छा। और मेरी छोटी बहन भी, मेरी स्टूडेंट भी, और एक बहुत अच्छी होस्ट भी, बहुत बेहतरीन फ्यूचर देखता हूँ इसको। बहुत तारीफ हो रही है। जिनका मैं कहूँगा कि जिनको मैं ना नहीं कर सकता, वरना मैं इतनी गर्मी में उठ के आता नहीं। अच्छा, हम भी ले रहे हैं गर्मी में और वो क्या कहते हैं इंटरव्यू। तो जी नाज़रीन, रैपिड फायर का इख्तिताम होता है, लेकिन अभी एक और चीज बाकी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि शायर भी है और बहुत खूबसूरत शायरी पढ़ते भी हैं, तो हम सुनेंगे आपसे शेर और हमारे नाज़रीन को सुनाइए बहुत ही मजे का शेर जिसको सुन के ना दिल बाग। सीबा शेर थोड़ी नज्म है छोटी सी, वो सुना देता हूँ, वो अपनी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने इंग्लिश में भी सुनाना है, पंजाबी में। तो हाँ, वो कोई भी शेर हो। चलिए पहले आपको पंजाबी का सुना देते हैं। जरूर जरूर। ठीक है, पंजाबी में गालिबन बुल्ले से आता है कि फुल्लां दा तू इत्र बड़ा, इतरां दा तू कड़ दरिया। फुल्लां दा तू इत्र बड़ा, इतरां दा तू कड़ दरिया। दरिया विच तू रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला। फिर भी तेरी बू नहीं जानी, पहले अपनी मैं मुका। तो ये मेरे फेवरेट में से है। और इंग्लिश से मेरे इतना कोई शगफ रहा नहीं है। बचपन में किसी कार्ड में लेके दिया था कि द रिवर्स कैन ड्राई, द माउंटेन्स कैन फ्लाई, यू कैन फॉरगेट मी बट नेवर कैन आई। तो ये मुझे वही याद है बस। इसके लिए मैं ट्विंकल ट्विंकल भी सुना सकता था, लेकिन चले नहीं कौन सुनाने देगा, फिर आप कहेंगे गा के सुनाए तो वो कौन से होते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ, चले उर्दू में एक नज्म लिखी थी कुछ अरसा पहले, तो वो सुना देता हूँ। काफी अरसा हो गया, एक दफा पढ़ रहा था तो हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो ज़हन में गांव का एक मंजर और एक वाकया आया। तो मैं लिखा था कि जब ठंडी हवाएं चलती हैं एक मंजर बहुत याद आता है। जब ठंडी हवाएं चलती हैं एक मंजर बहुत याद आता है। जहाँ कागज की कुछ कश्तियां थीं और दूर बहुत किनारा था। अब देख के काले बादल अक्सर मैं हसरत से ये सोचता हूँ, वहाँ अब भी ओले पड़ते होंगे जहाँ बचपन मैंने गुजारा था। वो बरसात भी मुझको भूली नहीं जब भीग के घर को लौटा था। वो रोना भी है याद मुझे जब माँ ने प्यार से मारा था। मैं चिल्ला के तब ये कहता था, मैं जान गया सब पहचान गया, तुम रुला के मुझको भूल गए, मैं सबकी आंख का तारा था। अब जब भी आंधी चलती है मेरे दिल की धड़कन बढ़ती है। वो सब अपने हैं दूर बहुत जिनके प्यार का मुझको सहारा था। और अब जब भी बारिश होती है मैं सिर्फ बैठे तन्हा कमरे में घंटों में चेहरा करता हूँ जहाँ माँ ने थप्पड़ मारा था। जहाँ माँ ने जोर से लगा था। अब तो दिल पे फील होता है कि काश वो वक्त बचपन का। नहीं, लेकिन कहते हैं कि जिन्हें घर वालों के थप्पड़ ना पड़े उन्हें दुनिया वाले मारते हैं। अच्छा, हमारे बड़ों ने बहुत बड़ी लॉजिक रखी है। उस्ताद मार मार के बच्चे को, माँ बाप मार मार के हाल कर देते हैं और बिरंडे पे कहते हैं पुत्र ऐसा जाना तो नहीं जाना। अच्छा, और दूसरा ये कि मारते हैं और फिर चुप भी करवाते हैं मार मार के, चुप हो रहे हो या दोबारा पकड़ के चुप कराने की और मारते हैं ऐसे ही। और बहन भी बड़े मजे का किरदार प्ले करता है ना। जो एक बच्चे को मार पड़ने वाली हो ना तो कहे ना कि यार जाओ जाके सोटी ले आओ, बच्चा इतनी जल्दी छोटा भाई भाग के जाता लेके आता है। तो मेरे साथ बहुत दफा हुआ है। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ सर सिद्दतुल्लाह साहब थे और बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजे के इनके किस्से थे। और आज के प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम होता है। हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।